गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएडीओ और एसएचडीओ के लिए ओनली मास्टर्स होना चाहिए आपके पास। ये जी मास्टर्स वगैरह है, एमएससी है आपके पास तो ही आप एलिजिबल हो, है ना। दोनों कैटेगरीज हमारे पास अलग अलग है। एसएचडीओ स्पेशली हॉर्टिकल्चर और एसएडीओ मतलब एग्रीकल्चर वाले बच्चे देंगे। एसएचडीओ में भी एग्रीकल्चर का पोर्शन आएगा, ये जैसे सॉइल वगैरह हो गया, पेथो वगैरह हो गया, एंटोमो वगैरह हो गया, है ना, सीड वीड, ये सारी चीज़ें आएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 50% जो रहेगा आपका हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी बनेगी। एसएडीओ में तो पूरा एग्रीकल्चर ओवरऑल पूछा ही जाएगा। अब हम आते हैं ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 में क्या आएगा आपका आरईओ आरएचओ जो आता है ना, और जो भी भूमि सर्वेक्षण अधिकारी जो होते हैं पर्टिकुलर। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो एग्रीकल्चर करना पड़ेगा और सी सेट करना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान रखना कि हमको एग्रीकल्चर के साथ साथ सी सेट भी बनना जरूरी है। यदि आप सोचते हो कि नहीं मैं एग्रीकल्चर पढ़ लूँ पूरा अच्छे से, सारे सब्जेक्ट मेरे को अच्छे से बनते हैं और मैं एग्जाम देने चले जाऊँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये है एक हम क्या जी रहे हैं, एक डेल्यूशन में जी रहे हैं। ये हमारा एक भ्रम है ना। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोगों को सी सेट पढ़ना पड़ेगा। अब सी सेट क्या 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 पढ़ना पड़ेगा, एक मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, जीके होगा, कंप्यूटर होगा, साइंस होगा। सर 7 सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ेंगे। जी हाँ, 7 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में कुछ गिने चुने टॉपिक रहते हैं, करीबन 8 से 9 टॉपिक हमारे रहेंगे। रीजनिंग में भी उतने ही रहते हैं। इंग्लिश तो आप डेली यदि न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हो, डेली आप 20 मिनट भी रीड करते हो तो सफिशियंट रहेगा, क्योंकि उतना नॉर्मल सा आता है, आप उसको बना दोगे, है ना। रहा बात साइंस वगैरह जीके के लिए, तो एमपी जीके के आर्यंत बुक आता है, उसको आप देखिए। साइंस का रेलवे स्वेडी करके आता है, उसको आता है, उसको देख लेना। कंप्यूटर का लूसेंट वगैरह और थोड़ा बहुत नॉलेज भी आपको होना चाहिए। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीन ही सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। यदि आप ये मतलब इस भ्रम में हो कि नहीं मेरे को एग्रीकल्चर पढ़ के मैं पूरा कवरअप कर लूँगा, तो बेटा ये एक भ्रम है आपका, है ना। इस भ्रम से बाहर निकलिए, मेहनत करिए। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश इसको नहीं स्टार्ट किया है तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मतलब जो अथॉर वगैरह है ना, कि जो टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनको आप देखिए पर्टिकुलर, है ना। तो उनसे यदि आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको वीडियो वगैरह सेंड कर दूंगा उन टीचर्स के। मैंने जैसे बच्चों को मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बताया है। तो मेरा ऑफलाइन जो ऑफलाइन बेच रहेगा हम लोगों का, ऑनलाइन बेच। ऑफलाइन बेच आपको पता है कि जो हमारा 14 से ही स्टार्ट होगा, ऑनलाइन भी हम लोगों का 14 से ही है। लेकिन ऑफलाइन जो होगा मॉर्निंग सुबह 7:30 पे स्टार्ट है, और इवनिंग 7:30 पे जो रहेगा हमारा ऑनलाइन वाला बेच स्टार्ट होगा। ठीक है, यदि ऑफलाइन में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 2-3 दिन का आप डेमो ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।